इस पाठ में भारत के महिमा का गुणगान कर रहे हैं, भारत के बारे में गीत गा रहे हैं। गीत गाना मतलब हुआ प्रशंसा करना, गुणगान करना, किसी की बड़ाई करना। तो इस पाठ में जो हम लोग पढ़ेंगे, स्वयं देवगण भारत के महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो पौराणिकी से लिया गया है, ये पौराणिकी से लिया गया है, ये पाठ पौराणिकी से लिया गया है और भागवत पुराण और विष्णु पुराण का पद इसमें संकलित है। आइए देर नहीं करते हुए हम लोग देख लेते हैं। प्रथम श्लोक है, पहले प्रथम श्लोक को जानने से पहले इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं हम लोग। शब्दार्थ है गायंती, गायंती माने गाते हैं, देवाः माने देवगण माने कि देवलोग, बहुवचन हो गया देवा, बहुत सारे देवता। कील का मतलब होता है निश्चय ही, गीतकानी का मतलब होता है गीत और धन्या का मतलब होता है धन्य। ते माने वे लोग, भारत भूमि भागे मतलब भारत देश में या भारत के भूमि पर। स्वर्गा पर गस्पद मार्ग भूते का मतलब होगा स्वर्ग और प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से, द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से है। अस्पद मार्ग भूते, इसका अर्थ हो जाएगा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य। सुरतवात का मतलब होता है देवतुल्य, यानी कि देवत्व के समान, देवता के समान। चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है गायंती देवा कील गीतकानी। गायंती माने गाते हैं, देवा मतलब देवगण, कील माने निश्चय ही, गीतकानी मतलब गीत। देवगण निश्चय ही गीत गाते हैं, इसका अर्थ निकला। लेकिन ऐसे नहीं बोल करके हम लोग कहेंगे भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं, इतना बात हम लोग बोलेंगे। देवगण गीत गाते हैं ऐसा नहीं बोल करके हम लोग बोलेंगे कि भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं ते वे लोग धन्यास्तु, धन्य हैं, वे लोग धन्य हों या वे लोग धन्य हैं भारत भूमि भागे, जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। देवगण क्या कहते हैं? भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं ते धन्यास्तु, वे लोग धन्य हों भारत भूमि भागे, जिनका जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। स्वर्गापर्ग अस्पद मार्ग भूते, इसका मतलब क्या होता है हम लोग जाने हैं। स्वर्गापर्ग अस्पद मार्ग भूते का मतलब अभी हम लोग शब्दार्थ में देखे हैं, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। तो यहाँ पे कहा जा रहा स्वर्गापर्ग अस्पद मार्ग भूते, यानी कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। भारत की भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य है। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, भारत के भूमि में ही मुक्ति मिल सकती है किसी को। तो कहा जा रहा स्वर्गापर्ग अस्पद मार्ग भूते, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। भूया पुरुषा, यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष, सुरतवात देवतुल्य भवंती मतलब होते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष, भूया माने जन्म लेने वाले, पुरुषा मतलब पुरुष, सुरतवात मतलब देवतुल्य देवता के समान, भवंती मतलब होते हैं। भारत में जन्म लेने वाले पुरुष देवतुल्य होते हैं। तो देखिए इस श्लोक से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है गीत कौन गाते हैं, तो आंसर हो जाएगा देवगण। देवगण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं। गीत का मतलब हो जाएगा प्रशंसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कौन सी भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है? तो भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। अगला क्वेश्चन निकलता है कि भारत में जन्म लेने वाले पुरुष किसके समान होते हैं? तो देवतुल्य होते हैं, सुरतवात यानी कि देवतुल्य देवता के समान होते हैं। देखिए मैं इसका अर्थ आप लोग को बता देता हूं, अभी तो मैंने समझा दिया है और इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं बोर्ड पे इसका अर्थ नहीं लिखा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा इसका अर्थ, भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष यहाँ की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है। यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष निश्चय ही देवतुल्य होते हैं।
इतना इस पहला श्लोक का अर्थ हो जाएगा। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, इस पहला श्लोक का अर्थ हो जाएगा, भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं, भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं, वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है। यहाँ की भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है और यहाँ जन्म लेने वाले पुरुष देवतुल्य होते हैं। इतना अर्थ इसका लिख लेना है आप लोगों को। चलिए अगला श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, ये भागवत पुराण से लिया गया है और प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण से लिया गया है। कहा जा रहा, सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। अहो मतलब होता है अरे, अमीसाब मतलब होता है अमीसाम, अमीसाम का मतलब होता है उनका, किम मतलब क्या, अकारी माने किया गया माने कि बनाया गया, शोभनम का मतलब होता है सुंदर अच्छा, एसाम का मतलब होता है इनका, स्वीदुत का मतलब होता है अथवा, हरि माने होता है भगवान, जय, जय मतलब होता है जिसके द्वारा, लब्धम मतलब होता है प्राप्त किया हुआ। आइए इसके अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं। यहां भी हम लोग कहेंगे कि भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं। लिखा हुआ नहीं है लेकिन इस बात को हम लोग पहले कहेंगे। इसके अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले इस बात को हम लोग लिखेंगे भी कि भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं, अहो अमीसाम किम अकारी शोभनम, अरे कितना सुंदर बनाया गया है यह भारत, प्रसन्नता पूर्वक यानी प्रसन्नता पूर्वक, एसाम स्वयं स्वीदुत स्वयं हरि के द्वारा। कहा जा रहा, अरे कितना सुंदर प्रसन्नता पूर्वक स्वयं हरि के द्वारा बनाया गया है यह भारत। इसमें कहा जा रहा, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नता पूर्वक एसाम स्वीदुत स्वयं हरि, अरे कितना सुंदर प्रसन्नता पूर्वक स्वयं हरि के द्वारा बनाया गया है ये भारत देश। यानी कि जब भगवान खुश हुए होंगे तो उस स्थिति में, प्रसन्नता की स्थिति में इस भारत देश को बनाए होंगे। कहा जा रहा यर जन्म लब्धम, यह जन्म लेने वाले मनुष्य, निरीसु मतलब होता है मनुष्य, मनुष्यों में यहाँ जन्म लेने वाले, भारताजीरे यानी भारत में, मनुष्यों में भारत में जन्म लेने वाले मुकुंद सेवाउपैकम मतलब श्री हरि के सेवा के योग्य होते हैं। मुकुंद सेवाउपैकम का अर्थ होता है श्री हरि के सेवा के योग्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुकुंद सेवाउपैकम मतलब श्री हरि के सेवा के योग्य, यानी भगवान के सेवा करने योग्य होते हैं। भारत में जो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वे भगवान के सेवा के योग्य होते हैं, श्री हरि के सेवा के योग्य होते हैं। सप्रिया हीन, हमारी भी इच्छा है, देवतागण इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हमारी भी इच्छा है कि इस भारत देश में जन्म ले लें। यानी भारत में जन्म लेने की इच्छा प्रकट कौन लोग कर रहे हैं? देवगण, देवता लोग भारत में जन्म लेने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि हमारी भी इच्छा है कि इस भारत देश में हम जन्म ले लें। आइए इसके अर्थ को हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने इधर अर्थ शब्द का अर्थ नहीं बताया। जैसे नृषु माने मानव में होता है, भारताजीरे मतलब भारत भूमि में, मुकुंद सेवाउपैकम मतलब श्री हरि के सेवा के योग्य, सप्रिया का मतलब होता है इच्छा, इच्छा प्रकट करना। तो देखिए इस श्लोक का हम लोग अर्थ लिखेंगे। दूसरा श्लोक का अर्थ लिखिएगा आप लोग। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं, अरे कितना सुंदर प्रसन्नता पूर्वक स्वयं हरि के द्वारा बनाया गया है यह भारत। भारत के महिमा का गुणगान करते हुए देवगण कहते हैं, अरे कितना सुंदर प्रसन्नता पूर्वक स्वयं हरि के द्वारा बनाया गया है यह भारत। यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्य, यानी कि भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य निश्चय ही श्री हरि के सेवा के योग्य होते हैं। हमारी भी इच्छा है कि हम इस देश में जन्म लें। इतना अर्थ इस श्लोक का आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग तीसरा श्लोक जान लेते हैं। आधुनिकी से लिया गया है, इस श्लोक को आधुनिकी से लिया गया है। तो
सबसे पहले इसके अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। यम मतलब होता है यह, निर्मला मतलब होता है स्वच्छ, वत्सला मतलब होता है ममतामयी यानी ममता दिखाने वाली, दया करने वाली। एत एत का मतलब होता है यह, विभिन्ना मतलब होता है भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। धर्म जाति परभेदय का मतलब होता है धर्म जाति के भेदों से। यह मतलब यहाँ एकत्व भावम मतलब एकता के भाव को। वहंतः का मतलब होता है स्वीकार करते हुए। वसंती का मतलब होता है रहते हैं। तो चलिए इसके अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं। अर्थ कहा जा रहा भारत के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम। कहा जा रहा कि यह निर्मला यानी कि स्वच्छ, वत्सला यानी ममतामयी, यह निर्मला वत्सला यानी कि स्वच्छ और ममतामयी मातृभूमि, मातृभूमि मतलब माता के समान भूमि है। कहा जा रहा कि भारत की भूमि, भारत की यह भूमि निर्मला और वत्सला है। मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि निर्मला और वत्सला है। यह हमारी मातृभूमि जो है निर्मला और वत्सला है यानी कि स्वच्छ और ममतामयी है। वर्षम एतत् भारतम, भारत वर्षम एतत्, भारत यह भारतवर्ष, एतत् माने यह भारतवर्षम मतलब भारतवर्ष, यह भारतवर्ष सदा प्रसिद्धम, सदा से प्रसिद्ध है। यह भारतवर्ष सदा से प्रसिद्ध है। कहा जा रहा कि भारतम वर्षम एतत्, यह भारतवर्ष सदा प्रसिद्धम हमेशा से प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना, यहाँ विभिन्न लोग, धर्म जाति परभेद एकत्व भावम, धर्म जाति के भेद भावना किए बिना। धर्म जाति परभेद मतलब होता है धर्म जाति के भेद भावना किए बिना एकत्व भावम, एकता भाव को, वहंतो मतलब धारण किए हुए, वसंती मतलब रहते हैं। यहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं यानी कि बिना भेद भावना के एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा यह मातृभूमि निर्मला और वत्सला है यानी कि स्वच्छ और ममतामयी है। भारतवर्ष, यह भारतवर्ष सदा से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म जाति के भेद भावना किए बिना एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं। तो इस श्लोक का हम लोग अर्थ लिखेंगे, लिखिएगा इस श्लोक का अर्थ आप लोग लिखिएगा, यह मातृभूमि निर्मला और वत्सला है, या ये भी लिख सकते हैं कि यह मातृभूमि स्वच्छ और ममतामयी है। यह भारतवर्ष सदा से प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न लोग धर्म जाति के भेद भावना किए बिना एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस श्लोक का अर्थ याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन है कि यह मातृभूमि कैसी है, तो निर्मला और वत्सला, या दे देगा यह निर्मला मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला यानी कि ममतामयी। कौन सदा से प्रसिद्ध है, तो भारतवर्ष आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विभिन्न लोग किसको धारण किए हुए रहते हैं, तो एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं। विभिन्न लोग, भारत में विभिन्न लोग धर्म जाति के भेद भावना किए बिना एकता भाव को धारण किए हुए रहते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकला है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पर। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।